मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल में मंगल करनो विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय केवल राज्य के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के पूजनीय सृष्टि के कण कण में विराजमान समस्त जन जन में विराजमान अव्यक्त रूप में मंचस्थ गुरुदेव भगवान के युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित संत समाज, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, देव एवं देवियों और भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, आप सबों के जीवात्मा में बसे उस परम प्रभु परमात्मा को मेरा साष्टांग दंडवत नमन। अभी अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से श्रवण कर रहे थे। एक बार की बात है, भगवान रामचंद्र जी अपने समस्त राज्यवासियों को एकत्रित करके समझाने लगे। बुलाने के बाद बताने लगे कि देखो जी, हमारे राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। हमारे राज्य के कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है। हमारे राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं है। किंतु मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में जितने भी मनुष्य हैं, जब तक शरीर में रहे तब तक सुखी रहे, और जब इस शरीर को छोड़ करके, इस लोक को छोड़ करके जिस लोक में जाए, इस लोक भी सुखी और उस लोक भी सुखी। किंतु मैं राजा हूं, इसलिए मेरा बात मत मानना। करही वही जो तोहे सुहाई, आप वही करना जो तुम्हें अच्छा लगता है। सबों को बुला करके बैठा करके समझाने लगे। क्या समझाए? बरे भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बहुत बड़भागी हैं हम मनुष्य। उस जगत पर सब करता ईश्वर ने हम पर असीम अनुकंपा की है। उस जगत पर सब करता ईश्वर ने हम पर दया की है। एक बार विचारने की आवश्यकता है कि उन्होंने हम पर कितनी असीम अनुकंपा की, उन्होंने हम पर कितनी असीम कृपा की कि हमें देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान किया। उन्होंने हम पर कितनी असीम अनुकंपा की कि हमें जानवर नहीं बनाया, ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया। और ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के भी मानव तन को नहीं संवार पाया, तो बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत ही दुखद बात है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ। सूर मीन्स होता है देवी देवता, और दुर्लभ माने होता है जो पाने की इच्छा करे वो भी नहीं पा सके। जिस देवी देवता के पीछे हम लोग अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, वो देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं। सूर दुर्लभ होता है ये मनुष्य शरीर, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथों में बखान किया हुआ है। और क्या कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, प्रत्येक साधनाओं का धाम आपका ये मनुष्य शरीर है। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। प्रत्येक साधनाओं के धाम को पाकर के जिन्होंने परलोक को नहीं संवार पाया, प्रत्येक साधनाओं के धाम को पाकर के जिन्होंने इस आत्म सत्य को परमात्म सत्य में मिलाकर एक में एक नहीं हो सका, तो संत तुलसीदास जी महाराज ने अंत में कहने की कृपा की, सो प्रत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो व्यक्ति हर जगह कष्ट उठाता है, वो व्यक्ति हर जगह दुख भोगता है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। सदगुरु कबीरदेव जी ने कहने की कृपा की कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन संतों के संग करेंगे, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन सत्संग करेंगे, उस व्यक्ति को शरीर रहते ही 4 फल की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, ध्यान से सत्संग को श्रवण कीजिए। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन संतों के दर्शन करेंगे, उस व्यक्ति को शरीर रहते ही 4 फल की प्राप्ति होती है। कौन कौन होती है पता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। किसी संत ने प्रश्न कर दिया, बाबा, संत तुलसीदास जी महाराज से किसी ने प्रश्न कर दिया, बाबा आपने तो रामायण का टीकाकरण करते समय लिख छोड़ा है, आपने तो रामायण का टीकाकरण करते समय लिख डाला है, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन सत्संग करेंगे, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन संतों का संग करेंगे, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन संतों का दर्शन करेंगे, उस व्यक्ति को शरीर रहते ही 4 फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। किंतु मैं तो प्रत्येक दिन सत्संग करता हूं, हर दिन संतों का संग में रहता हूं, हर दिन संतों के साथ रहता हूं, 4 फल में से एक भी फल प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है बाबा? कि नित्य प्रति दर्शन साधु की, ओ साधुन के संग, तुलसी आई वियोग ते, नहीं लागे हरि रंग। कि हर दिन सत्संग किया, प्रत्येक दिन संतों का संग किया, किंतु 4 फल में से एक भी फल प्राप्त नहीं हुआ। इसका क्या कारण है बाबा? संत तुलसीदास जी महाराज बड़ा अच्छा कहने का कृपा किया कि मन तो रमे संसार में, आतन साधुन के संग, तुलसी आई वियोग ते, नहीं लागे हरि रंग। समझ में आ रहा है भैया कि मन तो रमे संसार में, मन तो हमारा संसार के मोह और माया के दलदल में फंसा हुआ है, आई शरीर लेकर के केवल सत्संग करते हैं। बताइए कैसे फल मिलेगा? सदगुरु कबीरदेव जी ने कहा कि अगर सत्संग करना चाहते हो, हृदय पूर्वक सत्संग करना चाहते हो, उसके लिए 4 नियम लागू किया गया है, 5 नियम लागू किया है। सबसे पहले तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थीर होए। सबसे पहले तन को थीर करना पड़ता है। नियम के साथ सत्संग करेंगे तो इस आत्म सत्य को परमात्म सत्य में मिलाकर एक में एक हो जाएंगे। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध ने उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को भी ललकार दिया। भगवान बुद्ध ने उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को भी चुनौती दे दी कि हे जगत प्रसवकर्ता ईश्वर, तूने बार बार जिस बीज से
मनुष्य शरीर का निर्माण करता था, मैं ध्यान साधना रूपी भट्टी में अब ब्रह्म अग्नि पर ज्वलित कर उस बीज को ही पकड़कर भूंज डाला है, और तू किसी शरीर का निर्माण नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो कब होगा? वो कब होगा? जब हम लोग इस देह को, जब इस भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, तूने बार बार जिस बीज से मनुष्य शरीर का निर्माण करता था, मैं ध्यान साधना रूपी भट्टी में अब ब्रह्म अग्नि पर ज्वलित कर उस बीज को ही पकड़कर भूंज डाला है, तो किसी शरीर का निर्माण नहीं कर पाएगा, किसी शरीर का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रिय सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अगर अपने जीवन में सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहते हो तो एक बार संत श्री सद्गुरु के शरण में आ जाओ, उससे सद्युक्ति जान लो, सत्कर्म करो, जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा, और मनुष्य शरीर पाने का जो सौभाग्य मिला है यह भी कार्य पूरा हो जाएगा। एक बार हृदय से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।